इस अदालत के एक गेट के तकद्दुस का एहसास हुआ है। काश इससे ज़्यादा उनको उस वक्त होता जब कैप्टन सफदर बाबा कौम के मज़ार पे नाच रहा था। यानी 80 साल का दहशतगर्द कहाँ मिलता आपको दुनिया में। और वो भी ऐसा जिसके सीने पे पाकिस्तान का झंडा लगा हो, वो भी ऐसा जो पढ़ने पढ़ाने वाला आदमी हो, जिसको सिर्फ आप बोलने पे एक झूठे मुकदमे पे बंद करें। वो जो पुलिस वाला बांध के फिरता है साथ, उसको कोई अच्छा लगता है जो साथ ले लेके आता है। अभी अगर जनरल अमजद शुएब साहब के मामले में ये नफरियां खड़ी ना करें तो वहां पे तो मुसीबत बन जाएगी, मुसीबत बन जाएगी। लोगों को कैसे रोकेंगे, क्या करेंगे? तो वो हालात भी मुख्तलिफ हो गए, लोग रिएक्ट करना शुरू हो गए और बड़ी तादाद में आना शुरू हो गए। तादाद लोगों की ज़्यादा आ रही है। अच्छा, वो गेट जो मैंने देखा है वो तो गेट ऐसे चौपट खुल गया था यूं। तो वो उसमें तोड़ फोड़ किधर है? तोड़ फोड़ नहीं हुई है, वो तो वैसे डाल दी राणा साहब ने। राणा साहब अदालतों को लेकर बड़े हसास हैं। इस अदालत के एक गेट के तकद्दुस का एहसास हुआ है। काश इससे ज़्यादा उनको उस वक्त होता जब कैप्टन सफदर बाबा कौम के मज़ार पे नाच रहा था। उस वक्त ये सारे डिफेंड कर रहे थे कि नहीं वो ठीक कर रहा है। इमरान खान भी इनके लिए एक मुसीबत बन चुका और इन्होंने अपने हाथ से बनाई। जितना दीवार के साथ लगाएंगे इमरान खान को, लोग उतना ज़्यादा उसके साथ खड़े होते जाएंगे। मुझे तो बाज़ औक़ात लगता है कि शायद लोगों ने ज़िद पकड़ ली है और लोग ये कहते हैं कि हमने इस दफ़ा एस्टेब्लिशमेंट को शिकस्त देनी है। तो कोई बात नहीं, अपने लोगों से हार जाने में कौन सी बुरी बात है। यानी राजनपुर में यार हम वहाँ काम करते रहे हैं, उधर तो खवातीन को तो यार वोट डालना तो दूर की बात है, उनको तो पता नहीं वोट डालते कैसे हैं। मेरे ख्याल में उन्होंने कितने वो बेचारे तंग होंगे कि उन्होंने कहा हमने नहीं छोड़ा, उन्हें वोट डालना है। खवातीन का ये वो रीजन है आपका, कोई सलमान से नीचे के इलाके हैं, ये बहुत कम बाहर निकलती है, वहाँ निकलती नहीं है। आपने जो जब फ्लड्स में हम गए थे तो ये बेचारी खवातीन कैंप्स के अंदर बैठी रहती थी सारा सारा दिन और बड़ी मुसीबत के अंदर उन्होंने वो टाइम गुजारा। बस उन्होंने ठप्पा लाना आ गया उन्होंने। और दूसरा मुझे एक चीज़ और लगती है, वो जो पीटीआई की खातून एमएनए है वहाँ से, अब तो नहीं है, जरताज गुल वजीर, वो 2-3 दिन गई है। उनमें ना कोई वो अपने एरिया की ज़बान बोलने में और लोगों के साथ घुल मिल जाने में वो अपनी लॉट की बाकी खवातीन से बेहतर है मेरे ख्याल में। काफ़ी बीमार भी रही लेकिन फिर भी कैंपेन करने जो उनके अपने देखें, खवातीन पाकिस्तान में पॉलिटिक्स में आए ना तो बड़ा अप्रिशिएट करना चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स में ये जो मखसूस नशस्तों वाली सियासत है ये कोई इतनी काबिल फ़ख्र नहीं है। इनको इलेक्शन लड़ने के लिए बाउंड किया जाए पॉलिटिकल पार्टीज को, बजाय इसके कि खवातीन को वो मखसूस नशस्तों के ऊपर बुलाकर बैठाएं, ये बाउंड किया जाए कि खवातीन को इलेक्शन लड़वाएं। अभी है कुछ हद तक, लेकिन उसको मैक्सिमाइज किया जाए ज़्यादा, कि ज़्यादा खवातीन को आपने टिकट देना, उनको ज़्यादा अपने इलेक्शन लड़वाना है, क्योंकि अब उनको शाना बशाना लाकर खड़ा करें तो ये अच्छा होता है जब खवातीन आती हैं मैदान में आके मुकाबला करती हैं। यास्मीन राशिद साहबा ने नवाज शरीफ साहब से किया है, मरीम नवाज आई है, वो भी अब मुकाबला करें। लेकिन जो जरताज गुल वजीर है ना, उन्होंने एक अलग तरीके से एक अपनी जगह बनाई है इसमें, और मर्दों के बीच में और सरदारों के बीच में। आप फ्लड में देखें ना, वो नहीं है इस्लामाबाद, बाकी सारे छोड़ के आगे फ्लड पूरे में हम वहाँ घूमते रहे हैं फ्लड्स में, तो वो जो लोग हमें मिलते थे वो कहते थे हमारे पास सिर्फ ये खातून आई है और कोई नहीं आया। और उसके पास पंजाब की उस तरफ फंड्स नहीं थे। नहीं पैसे नहीं थे, वो तो याद नहीं है आप लोगों को कह रहे थे कि हमारे इस इलाके में भी दे दें डोनेशन, हमारे इस इलाके में राशन बांट दें, ये कर दें वो कर दें। खवातीन को इलेक्शन लड़वाने चाहिए। वो देखे ना फहमीदा मिर्जा इलेक्शन लड़ती हैं, बेशक वो सरदार फैमिली है, बड़े लोग हैं, लेकिन ठीक है लड़े इलेक्शन, आए ना बीच में। नफीसा शाह साहब इलेक्शन लड़के आती हैं, कायम अली शाह साहब की बेटी हैं, लड़ा है ना उन्होंने। शैलरदा साहब ने इलेक्शन लड़ा है। इलेक्शन लड़े उधर फोटो जिंदगी है, वो ऑटोमेटिकली उनके वोट जो बंदा मरा भी होता है उसके वोट पास हो रहे होते हैं। सर ये चीज़ें जो है ना ठीक हो जाएगी वक्त के साथ साथ, लेकिन जो अच्छी बात है ना, खवातीन को, नौजवानों को मौका मिलना चाहिए, पढ़े लिखे लोगों को भी मौका मिलना चाहिए। देखें, एक औरत का मसला एक औरत से ज़्यादा तो कोई नहीं समझ सकता ना। पाकिस्तान की आधी आबादी है, शायद आधी से ज़्यादा है। अब उनके मसाइल, उनकी अपनी नुमाइंदगी होगी तो वो ज़्यादा बेहतर अंदाज में समझ सकेंगे। आप एक चीज़ पे गौर करें कि एक पार्टी में
एक खातून कंपेन कर रही थी और दूसरी पार्टी में उस लेवल की खातून अवेलेबल नहीं थी कंपेन के लिए, तो आपने खवातीन के वोटों ने फ़र्क डाल दिया इलेक्शन का। NA 193 में यही हुआ ना, बिल्कुल सर। क्योंकि खवातीन जो हैं उनके साथ कंफर्टेबल फील कर रही थी, उनको उनकी बात समझ आ रही थी, उन्होंने कहा ठीक है हम वोट करेंगे। अच्छा, ये जो अब इलेक्शन आएगा ना, जनरल इलेक्शन, मुझे ऐसा लगता है कि इसमें नौजवानों का वोट और ख़वातीन का वोट, 17,000 नौजवान रोज़ाना 18 साल के हो जाते हैं पाकिस्तान में। अब ये 17,000 लोग जो रोज़ाना 18 साल के हो जाते हैं, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये अपना वोट रजिस्टर्ड करें और फिर कास्ट करें, अपना अपना वोट चेक करें कहाँ पे है, उसको रजिस्टर करें, उसको कास्ट करें, वोट को ज़रूर करें। ये 17,000 लोग रोज़ाना जो आ रहे हैं, एक तो ये फ़र्क डालेंगे, दूसरा जो ख़वातीन का वोट है ना इस दफ़ा, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। ऐसे ही। क्योंकि ख़वातीन का मैं एक चीज़ जानता हूँ पाकिस्तानी ख़वातीन के बारे में, ये बहुत हसास हैं और दिल की बहुत नरम है, एक किसी नाल ज़्यादती नहीं बर्दाश्त कर सकते। मुझे सबसे ज़्यादा जो है ना वो ख़वातीन ने फीडबैक दिया, उन्होंने आके दुआएं की, वो बड़े अजीब अजीब वाक़यात हैं, मैं मेरे साथ ही ये रहेंगे हमेशा। तो वो मैंने सीखा भी बड़ा इसमें, और फिर कर्जा भी आप पे बड़ा चढ़ जाता है उसके बाद। लेकिन अली को यार हम सबको अप्रिशिएट करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सुबह वो आदमी अपने सारे काम छोड़ छाड़ के, वो हर दफ़ा जब भी हम उसे बुलाते हैं वो आता है, वो आके लड़ता है। अच्छा, हर दफ़ा वो पूरी लड़ाई लड़ता है, ऐसे ही। आधे दिल से आपने कभी उसको नहीं बोलते हुए सुना होगा। 2 घंटे तो उनका जेल बनाने में लगाते हाँ, हैं। बिल देखें, जो ये होता है ना फौजदारी मुकदमा पाकिस्तान में, इसके बदकिस्मती से 3 चीज़ें आपको कवर करनी पड़ती हैं। दुनिया में सिर्फ 2 ही होती हैं, या वो कानून और फैक्ट्स के ऊपर आप चलते हैं तो आपका हो जाता है केस। पाकिस्तान में बदकिस्मती से आपको साथ साथ जज साहब को भी साथ मोटिवेट करना पड़ता है। तो तीसरा काम आपको फौजदारी मुकदमात में ये भी करना पड़ता है कि यार मेरा जज भी हाँ जी। थोड़ा सा मोटिवेट करना है, उनको बताना है कि सर ये इसकी अल्लाह अक्सर ना लो, होता है- इंसाफ अक्सर आपने होता है दे। कि मोटिवेट हो जाता है। सर ये जो हमारे यंग जजेस हैं ना, अब पता है क्या, एक लेवल से बढ़ के हम लोग तारीफ भी नहीं कर सकते कि वो अदलिया का भी एक एहसास रहता है। लेकिन मैं एक चीज़ आपको ये बताऊं कि हम लोग कुछ भी नहीं कर रहे जो जहाद ये लोग कर रहे हैं। हमारे जो यंग जजेस हैं, इन्होंने जिस दलेरी और बहादुरी के साथ फैसले दिए हैं, मैं जानता हूं कि किस लेवल का प्रेशर होता है। देखिए, हम जर्नलिस्ट हैं, हमें तो पता है कौन प्रेशर डालता है, कितना प्रेशर डालता है, किस लेवल तक वो जाते हैं। लेकिन हमारी लोअर कोर्ट्स के जजेस ने, और बेशतर ने, ज़्यादातर ने, बड़े अजीबो गरीब सूरत हाल के बावजूद उन्होंने डट के फैसले दिए हैं। और सीरियसली मैं आपको बताऊं तो उन्होंने वो काम किया है कि जो IG लेवल के बंदे भी नहीं कर सकते, चीफ सेक्रेटरी लेवल के बंदे भी नहीं कर सकते। इवन हमारी जो बड़ी मुअज़्ज़ज़ अदालतें हैं वहां पे भी हमने देखा कि उस तरह चीज़ें नहीं हुई जैसे लोअर कोर्ट्स के अंदर हुई है। तो ये बड़ी अच्छी, ये ऐसे आपको ना ताज़ा हवा का झोंका मिलता है जब आप ये देखते हैं ना कि ये हमारे यंग जजेस खड़े हैं और वो इंसाफ फराहम कर रहे हैं, तो अच्छा लगता है। अंजू शेख साहब के साथ तकरीबन आज ना तकरीबन कोई 70-80 पुलिस वाले थे। 1 सेकंड का सिर्फ उनका फैसला था कि केस खारिज, और मियां साहब ने कहा उन हाथ नहीं लाना है, तो निकल जो सारे ना, मतलब एक सेकंड के फैसले से वो 70-80 पुलिस वाले जो साथ थे, बाकी तो कोई 400-500 की नफरी थी यार वो कौन सा, वो दिल से पकड़ के ले जा रहे थे, सही बात। वो बेचारे वो भी शर्मिंदा फिर रहे थे कि यार हमने किसको पकड़ लिया। सही